Hello students, welcome to Light Tutorial। ये क्वेश्चन नंबर 10 आपके पेज नंबर टेक्स्ट बुक का 120। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हम इसको देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट KBP इंजीनियरिंग कॉलेज नासिक फॉर द ईयर ending on 31/3/2019 and additional information, prepare income and expenditure account for the year ending 31st March 2019 and balance sheet as on that date। हमको रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया हुआ है KBP इंजीनियरिंग कॉलेज का। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/2019, ये हमको रिसिप्ट दी हुई है। बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश इन हैंड, इंटरेस्ट, सब्सक्रिप्शन, लाइफ मेंबरशिप फी, डोनेशन। इसके अंदर से इनकम भी होगी, लायबिलिटी भी होगी, यानी बिजनेस बैलेंस शीट लायबिलिटी, और इसमें एक्सपेंस भी होगा या असेट भी होगा। हम इसको कैटेगराइज कर लेते हैं, कौन सी चीज कहाँ जाएगी, हम इसको पहले पोस्टिंग कर लेते हैं, उसके बाद में आगे चलते हैं। ये चीज इनकम रिसिप्ट एंड पेमेंट में है, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाएगी। इसको हम येलोइश कलर ले लेते हैं। ये चीज नॉट एप्लीकेबल, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ओपनिंग कैश बैलेंस नहीं जाएगा, तो हम इसको कैटेगराइज कर लेते हैं, पोस्टिंग कर लेते हैं। ये तो नॉट एप्लीकेबल, ये भी नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, यानी ओपनिंग कैश नहीं जाएगा। इंटरेस्ट क्या है? ये इंटरेस्ट इनकम है, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। सब्सक्रिप्शन क्या है? इनकम है। लाइफ मेंबरशिप क्या है? इनकम है। डोनेशन क्या है? इनकम है। ट्यूशन फीस क्या है? ये भी इनकम है। टर्म फीस क्या है? ये भी इनकम है। सन्ड्री एक्सपेंस इज ऑल्सो इनकम। एडमिशन फीस रेवेन्यू, रेवेन्यू है तो भी इनकम, कैपिटल होता तो इनकम नहीं होती, ये रेवेन्यू है तो इनकम। अब ये पेमेंट साइड, पेमेंट साइड में क्या है? सैलरी टू टीचिंग स्टाफ, व्हाट इज दिस? एक्सपेंडिचर। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस क्या है? ये एक्सपेंडिचर। माई बुक, बुक क्या है? ये कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज, तो बुक क्या वो उसके लिए? बिजनेस असेट, सॉरी बैलेंस शीट असेट में जाएगा। फर्नीचर क्या है? बैलेंस शीट असेट। स्टेशनरी क्या है? एक्सपेंडिचर। फिक्स डिपॉजिट क्या है? बैलेंस शीट असेट। और ये क्लोजिंग बैलेंस है, इसको यहां पे लिख देते हैं, ये क्लोजिंग बैलेंस है। क्लोजिंग, ये क्लोजिंग है, ये भी जाएगा बैलेंस शीट असेट साइड में। ये जाएगा बैलेंस शीट असेट, और ये भी कैश एट बैंक, ये भी बैलेंस शीट असेट। ये हमने सारी पोस्टिंग कर ली है। ओपनिंग कैश बैलेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाता, सिर्फ क्लोजिंग कैश बैलेंस बैलेंस शीट में जाएगा। अब इसके आगे हमको एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है, वो क्या है हम देखते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन, अब देखो ये आपको ओपनिंग और क्लोजिंग दी है, ये ओपनिंग और क्लोजिंग दी है। ये 1/4/2018, 31 मार्च 2019। हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या हो गया? यहाँ पे लिख देते हैं, हमारा फाइनेंशियल ईयर होगा 2018-2019। 2018-2019 हमारा फाइनेंशियल ईयर है। ये हमको देखो ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ है, ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग। ओपनिंग अमाउंट या ओपनिंग बैलेंस और ये क्लोजिंग बैलेंस। इससे पहले हमने 4-5 प्रॉब्लम पहले हमने ऐसे ही किया था। तो ये हम डेट से हमको पहचानना है, हमारा ईयर क्या है? 2018-2019। तो ये 2018 में शुरू हुआ है और 19 में खत्म हो गया है, तो हम इसको क्या कहते हैं? ओपनिंग ईयर है, नहीं पहले दिन का, वो साल शुरू होने का पहला दिन है, ये ओपनिंग हो गया। और साल का ये आखिरी दिन है 31 मार्च, ये इसको बोलते हैं क्लोजिंग। अब बुक्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग दिया हुआ है, फर्नीचर ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है, बिल्डिंग फंड ओपनिंग दिया हुआ है, क्लोजिंग नहीं दिया हुआ है।
फिक्स असेट्स ओपनिंग दिया है, क्लोजिंग नहीं दिया हुआ है। कैपिटल फंड ओपनिंग दिया है, क्लोजिंग नहीं दिया हुआ है। और इसके नीचे कुछ एडजस्टमेंट है। अच्छा, तो बुक्स हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस है 6000, यहाँ पे क्लोजिंग भी 6 लाख है। ओपनिंग भी 6 लाख है, क्लोजिंग भी 6 लाख है। और यहाँ पे बुक यहाँ पे दी हुई हमको 61,000, तो यहाँ पे इसका मतलब एडजस्टमेंट है। हम इसको कलर चेंज कर लेते हैं ताकि याद रहे। और यहाँ पे एडजस्टमेंट लीव 3 लाइन, लीव 3 लाइन, 4 लाइन। क्यों 4 लाइन? इसमें थोड़ा ओपनिंग क्लोजिंग है, ओपनिंग क्लोजिंग और 3, इसके लिए हमने लाइन छोड़ा ताकि अच्छा प्रेजेंटेशन आए। फिर उसका क्या है, फर्नीचर। फर्नीचर ओपनिंग क्या है 3,19,000 और क्लोजिंग क्या है 3 लाख। तो फर्नीचर इसमें भी हम जाके लाइन छोड़ेंगे। यहां भी आपको छोड़ना है 3 लाइन, यहां भी आपको छोड़ना है 3 लाइन। फिर उसके बाद बिल्डिंग फंड। अच्छा, ये बिल्डिंग फंड कहां पर आएगा, ये आएगा बैलेंस शीट, यहीं पे लिख देते हैं। ये बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, मैं थोड़ा उसको बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। यूं ये बिल्डिंग फंड है। अगर सिर्फ बिल्डिंग होता तो ये बैलेंस शीट में असेट साइड जाता। ये बिल्डिंग फंड है तो वो लायबिलिटी में जाएगा। ये ओपनिंग है, हम इसको लायबिलिटी में बैलेंस शीट में डाल देंगे। और ये फिक्स डिपॉजिट है। फिक्स डिपॉजिट को देखो अभी ओपनिंग हुआ है, हमको ऊपर फिक्स डिपॉजिट दिया हुआ है। अब इसकी डेट देखो 31/3/2019, यानी क्लोजिंग इतनी वैल्यू है हमारे पास। शुरू में इतनी वैल्यू थी हमारे पास 9,10,000। फिर बाद में हमने और इसको फिक्स डिपॉजिट किया आखिरी दिन में 8,50,000। तो यहां भी लाइन छोड़ दीजिए, लीव 3 लाइन, लीव 3 लाइन। फिर उसके बाद कैपिटल फंड कहां जाएगा, ये भी जाएगा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। अब एडजस्टमेंट है, यानी स्टेटमेंट 50% डोनेशन आर फॉर बिल्डिंग फंड एंड बैलेंस इज टू बी ट्रीटेड रेवेन्यू इनकम। यानी कह रहा है डोनेशन मतलब ये डोनेशन। तो यहां पे भी हमको एक लाइन छोड़ना है, 2 लाइन, लीव 2 लाइन, 2 लाइन छोड़ना है डोनेशन में। तो ये कह रहा है डोनेशन का 50% ये चला जाएगा बिल्डिंग फंड में, और 50% जो बाकी रहेगा डोनेशन का वो रेवेन्यू है। तो ठीक है, इंफॉर्मेशन है, वेल एंड गुड। दूसरा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,300, ये सब्सक्रिप्शन है, ये इसको भी हम एक लाइन छोड़ देंगे, आउटलाइन छोड़ दें। अच्छा, इसमें दो इफेक्ट होंगे, एक जाएगा बैलेंस शीट में, एक जाएगा बैलेंस शीट में, और दूसरा जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर, उसमें सब्सक्रिप्शन में ऐड हो जाएगा। एक जाएगा इनकम में, दूसरा जाएगा बैलेंस शीट असेट साइड में। अच्छा, लाइफ मेंबरशिप फीस आर टू बी कैपिटलाइज। लाइफ मेंबरशिप के बारे कह रहा है, ये जो है इसको पूरा कैपिटलाइज कर देंगे। इसको भी हमने कलर किया, इसको भी लीव 1 लाइन, इसको भी पूरा कैपिटलाइज कर देंगे। इससे भी 2 इफेक्ट होगा। क्या इफेक्ट होगा, एक इनकम एंड स्टेटमेंट में जाके लाइफ में से माइनस हो जाएगा, और दूसरा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड यानी कैपिटल में ऐड हो जाएगा। क्यों, कैपिटलाइज कर रहे हैं हम। तो चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। थोड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा ध्यान भी देना पड़ेगा आपको। हमने इसके लिए ये सारा पोस्ट आपके लिए कर दिया है। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन द बुक ऑफ केबीपी इंजीनियरिंग कॉलेज, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। और ये सब हमने आपके लिए पूरा पोस्ट किया है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। बैलेंस शीट भी है, बैलेंस शीट एज ऑन 31 2019 है।
इसमें बुक्स है, फर्नीचर है, डिपॉजिट है। हम इसके बाद देखते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन, वन बाय वन सॉल्व करते हैं, वर्किंग भी करेंगे हम। तो बुक्स दिया पहले, बुक्स क्या है 6 लाख ओपनिंग और 6 लाख क्लोजिंग, यानी हमको नेट फिगर जो है वो 6 लाख की चाहिए। हम बैलेंस शीट में जाते हैं, बुक्स यानी ऊपर आएगी ओपनिंग, ओपनिंग बुक्स, इट हाउ मच 6 लाख, और क्लोजिंग भी दिया हुआ है 6 लाख, क्लोजिंग भी दिया है 6 लाख। क्लोजिंग दिया है 6 लाख, यानी ये हमको 6 लाख दिया हुआ है। अच्छा, इसको पहले हम टोटल कर लेंगे। ये टोटल हमारा 6,61,000। क्लोजिंग हमको दिया हुआ है, तो क्लोजिंग क्या होता है कि नेट अमाउंट, जैसे यहां पर हमको क्लोजिंग दिया है ना क्वेश्चन में 6 लाख, तो नेट अमाउंट 6 लाख ही आना चाहिए, नेट अमाउंट 6 लाख आना चाहिए। तो हम यहाँ पे 6,61,000 हमारा आ रहा है, लेकिन क्लोजिंग हमारा 6 लाख आना चाहिए। तो हम 6 लाख लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से हम 61 माइनस कर देंगे, और 61 को हम क्या नाम देंगे, लेस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन। अब मेरा क्लोजिंग कितना आ गया 6 लाख आ गया। यानी क्या कह रहा था, क्लोजिंग यानी जो हमारा क्लोजिंग है, तो आउटर कॉलम में क्लोजिंग वैल्यू ही आती है। यहां पर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में ये हमारी क्लोजिंग वैल्यू है, नेट वैल्यू है। तो यहीं पे हमको 6 लाख की वैल्यू चाहिए यहां पर। इसके लिए हमने इसको 61,000 से माइनस इसलिए किया, हमारा टोटल था 6 लाख, और हमने बुक्स परचेज किया, यहाँ पे दिखा रहा बुक्स परचेज किया 61,000 की, तो यहाँ पे मैंने बुक्स परचेज किया, तो टोटल कितना हो गया 6,61,000। अब 6,61,000 है, लेकिन मुझे कह रहा है क्लोजिंग वैल्यू जो है वो 6 लाख आना चाहिए। जो क्वेश्चन में आपको कह रहा है 6 लाख आना चाहिए, तो 6 लाख लाने के लिए मैंने 61 से माइनस किया, उसको नाम दिया मैंने डेप्रिसिएशन। अभी हमारी वैल्यू 6 लाख यहां पर आ गई है। तो एक इफेक्ट हमने यहां पे दिया डेप्रिसिएशन का, दूसरा इफेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, सॉरी ये टू डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स, हाउ मच 61,000। ये बाई नहीं है, ये 2 है, इससे पहले भी गलती भी थी 2 बाई को रिप्लेस कर दिया 2 से, और यहां भी हम सब रिप्लेस कर देंगे बाई से। इसे मैंने ऊपर लिखा भी है स्टार्ट विद बाई, और ये स्टार्ट विद 2, गलती हो जाती है बाई, इसको भी हम कर देंगे 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 बाई, इसको भी कर देंगे हम बाई, और लास्ट इसको भी कर देंगे हम। ये हमने ये सब 2 को हटा के बाई कर दिया, ये सब यहां से 2 से शुरू होगा, बाई से शुरू होगा, एडमिशन कर दिया। अब हम नेक्स्ट का दूसरा हमारा ओपनिंग फर्नीचर का दिया, बुक का हमारा हो गया है, तो फर्नीचर भी वैसे ही दिया हुआ है। ओपनिंग वैल्यू जो है 3,19,000 है, और क्लोजिंग जो है 3 लाख। हम इसको भी ऐसे ही करेंगे। ओपनिंग फर्नीचर कितनी थी, ओपनिंग फर्नीचर 3,19,000,
और क्लोजिंग की ये टोटल हम करेंगे तो कितना हो गया 3,19,000 प्लस 51,000, ये आपका 3,70,000 हो गया, 3,70,000 हो गया। इसको मैं अलग कलर दे ताकि आप लोग पहचान ले, इसको अलग हो जावे। हाँ, ये टोटल हो गया। अब क्या कह रहा है कि क्लोजिंग जो है 3 लाख की चाहिए। अभी हमारे पास 370 है, लेकिन मुझे क्लोजिंग वैल्यू जो है वो 3 लाख चाहिए। तो मैं 370 को क्या करूं कि मुझे वैल्यू 3 लाख मिल जाए। मैं क्या करूंगा, इसमें से लेस डेप्रिसिएशन। कितना डेप्रिसिएशन 70,000। तो अगर 3,70,000 में से 70,000 डेप्रिसिएशन बोल के माइनस कर दूंगा तो मुझे कितना मिल गया 3 लाख मुझे मिल गया। मुझे क्वेश्चन में यही दिया हुआ है कि क्लोजिंग वैल्यू जो है वो 3 लाख होना चाहिए। मेरा क्लोजिंग में 3 लाख आ गया, तो यहां भी डेप्रिसिएशन आ गया 70,000। तो मैं इसको भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखा दूंगा। तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना 70,000 है। उसके बाद बिल्डिंग फंड 10 लाख। तो बैलेंस शीट में बिल्डिंग फंड 10 लाख, 10 लाख। फिर फिक्स डिपॉजिट, देखो ओपनिंग अमाउंट था मेरा 9,10,000 और मैंने यहाँ फिक्स डिपॉजिट फिक्स डिपॉजिट परचेज किया, यानी और मैंने पैसे इन्वेस्ट किया, फिक्स में डाला 850। तो बैलेंस शीट में जाके फिक्स डिपॉजिट, ये मेरा फर्नीचर हो गया। अब मैं फिक्स डिपॉजिट यहां पे करूं, फिक्स डिपॉजिट, ओपनिंग फिक्स डिपॉजिट, ओपनिंग वैल्यू या ओपनिंग एफडी फिक्स डिपॉजिट कितना था ओपनिंग था मेरा 9,10,000, 9,10,000। मैं इसका भी कलर चेंज कर दूं ताकि डिफरेंशिएट हो सके। डिफरेंशिएट हो सके, ये ग्रीन में कर दिया। फिर ये तीसरा ओपनिंग एफडी मेरा कितना है 9,10,000। फिर मैंने और फिक्स डिपॉजिट लिया, देखिए डेट भी दी है 31/3/2019। तो इतना, तो ये मेरे पास पहले से था, इतना मैंने और परचेज किया 9,10,000 प्लस 8,50,000। मुझे कितना हो रहा है ये 9,10,000 प्लस 8,50,000, ये मुझे मिला 17,16,000 मुझे मिला। फिर इसके बाद क्लोजिंग तो है नहीं इसलिए मैंने ऐड कर दिया। अब कैपिटल फंड 9,47,400, कैपिटल फंड यानी कैपिटल, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, कैपिटल फंड कितना था 9,47,400, 9,47,400। ये मैंने पोस्टिंग कर दिया क्योंकि सिर्फ ओपनिंग दी हुई थी, क्लोजिंग नहीं है, तो मैंने सब पोस्टिंग कर दिया। अब 50% डोनेशन आर फॉर बिल्डिंग फंड एंड बैलेंस इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम। तो 50% डोनेशन आर फॉर बिल्डिंग, तो डोनेशन में 50% लेस बिल्डिंग फंड। हाउ मच 50% 50%। तो 50% कितना हुआ 7 लाख का 50% कितना हुआ 3,50,000 और नेट अमाउंट कितना हो गया हमारा 3,50,000। एक इफेक्ट ये हुआ
दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में जाके यहां पे ऐड हो जाएगा, डोनेशन 50%, हाउ मच 3,50,000। और जो बाकी 50% था वो तो कह ही रहा है ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम, तो ठीक है उसको वही रहने दो। बाकी वहां बचा हुआ 50% जो है वो यहीं पे रहेगा, रेवेन्यू में रहेगा, ऐसे इनकम ही रहेगा बाय डोनेशन। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,300, ये हम सब्सक्रिप्शन हम ऐड कर लेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,300, 5,000। और सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,300, तो भी रेड कर दूं। दो इफेक्ट हो गए। अब लाइफ मेंबरशिप फीस आर टू बी कैपिटलाइज्ड, लाइफ मेंबरशिप, यहां पे लाइफ मेंबरशिप फीस थी, ये सब कैपिटलाइज करना, मतलब ये यहां पर नहीं रहेगा, तो लेस कैपिटलाइज फुल, यानी पूरा पूरा माइनस कर दो, 25,000 यहां से माइनस हो गया, और बैलेंस शीट में कैपिटलाइज यानी कैपिटल फंड में चला जाएगा। लाइफ मेंबरशिप कितना 25,000 कितना था 25,000, हाँ 25,000 था। बाकी सब फिनिश हो गया। अब हम बुक्स क्लोज करते हैं। ये हमारा बराबर है, यहाँ ये दोनों को ऐड कर लो, कितना ऐड कर लो 61,000 और ये 70,000, ये कितना हो गया आपका 1,31,000, और ये 28,300 में से माइनस करो 5,300, ये आपको देगा 23,000। फिर 25,000 में से 25,000 माइनस कर दो, ये आपका बच गया 0। फिर 7 लाख में से 3,50,000, ये माइनस बराबर आया, और सब बराबर है। अब देखते हैं हमारा टोटल कितना आ रहा है। हमारा इनकम का ज्यादा आ रहा है, हाँ हमारा टोटल कितना है, हमने सब्सक्रिप्शन में ऐड कर दिया 33, और ये टोटल है 19,37,400 माइनस 13,77,840, ये कितना आ रहा हमारा सरप्लस आ गया 55,9,550। हमको आंसर चेक करते हैं, 55,9,550 हमारा सरप्लस आ गया, यानी एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। अब ये हम अपने बैलेंस शीट में जोड़ देंगे, सरप्लस कितना था 55,9,550। अब ये तीनों को ऐड कर लेंगे हम, 947,400 प्लस 25,000 प्लस 55,9,550, ये कितना हो गया 153,1950, और ये हो गया कितना 13 लाख, ये आपका 10 लाख प्लस 3,50,000, 13,50,000, सॉरी 13,50,000, और ये आपका ये बराबर, ये सब बराबर 9 बराबर आपका देखिए टैली हो गया।
28,81,950, 28,81,950 आपका आंसर सही है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, बहुत इंटरेस्टिंग था, थोड़ा सा खाली घुमाया हुआ था, आपको समझना था। बस समझना यह है कि जो आपको क्लोजिंग वैल्यू अगर दी रहेगी तो वही हमको आउटर कॉलम में चाहिए। जैसे 6 लाख दी थी और 3 लाख दी थी, यहाँ पर 6 लाख है 3 लाख है, तो 6 लाख 3 लाख की हमको आउटर कॉलम में चाहिए। बाकी सब सिंपल था। अगर आपको नहीं समझ में आया मुझे कमेंट कीजिए, पसंद आया अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। क्वेश्चन नंबर हम 11 सॉल्व करते हैं।